दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। इससे पहले हम परसेंटेज का एक पूरा क्लास ले लिए हैं, मतलब पूरा परसेंटेज को पढ़ा दिए हैं। और आप लोग यदि देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 1 होगा और इसमें हम आप लोगों को कुछ बेसिक बात भी बताएंगे। टाइप 1 होगा, मतलब इसका मतलब ये है ना कि टाइप 1 के हम कुछ सवाल को करवाएंगे। ठीक है। और उसके अलावा हम आप लोगों को कुछ इसके बारे में बेसिक सी बात भी बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है। ठीक है। और कोई वस्तु को कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचा जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचा जाएगा तो क्या होगा। ठीक है। देखिए, पहले प्रॉफिट एंड लॉस में एक होता है सी पी, मतलब इसका मतलब होता है ना कॉस्ट प्राइज। कॉस्ट कॉस्ट प्राइज कॉस्ट प्राइज मतलब क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइज मतलब क्रय मूल्य, जितना में खरीद के लाए हैं आप। ठीक है। और एक होता है एस पी मतलब सेलिंग प्राइज। आप कोई वस्तु किसी को बेच रहे हैं ना, जैसे आप कोई वस्तु लाए हैं और किसी को बेच रहे हैं तो उस आदमी के लिए वही वस्तु ना कॉस्ट प्राइस होगी और आपके लिए क्या होगी, सेलिंग प्राइस। ठीक है। जैसे आप पेन लिए हैं। ठीक है। जैसे आप मान लीजिए आप ये मार्कर लिए हैं और ये आप कोई किसी को बेच रहे हैं। ठीक है। तो आपके लिए तो ये सेलिंग प्राइस होगी, लेकिन जो इसको खरीदेगा ना वो उसके लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है। और एक होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट मतलब लाभ। और एक होता है लॉस मतलब हानि। प्रॉफिट में तो सब रहना चाहते हैं, लेकिन लॉस में कोई नहीं। ठीक है। तो एक होता है प्रॉफिट और एक होता है लॉस। ठीक है। तो ये सब तो आप लोग जानते होंगे, ये सब बहुत कॉमन बात है, लेकिन मुझे लगा बताना ये सही होगा तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है। तो चलिए देखिए, मतलब कॉस्ट प्राइस की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। और सेलिंग प्राइस की क्या होती है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब जो बेचते हैं उसी को हम कहते हैं विक्रय मूल्य। और लाभ कब होगा आप लोगों को, जब आप किसी वस्तु को कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, और ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो हानि होगा। ठीक है। ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो हानि होगा। जैसे आप किसी वस्तु को सीपी मतलब क्रय मूल्य, आप किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद के लाए हैं। ठीक है। 500 रुपये में खरीद के लाए हैं और उसका 500 रुपये में खरीद के लाए हैं और आप उसको 700 रुपये में बेच दे रहे हैं। कितने में, 700 में बेच दे रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, एसपी कितना हो जाएगा, 700। जब आप कम में खरीद के लाए हैं और ज़्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा, फायदा होगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपने खरीदा कितना में है, 500 में, और बेच कितने में रहे हैं 700 में। तो आप लोगों को क्या होगा, फायदा होगा। और फायदा कितने का होगा, तो यदि फायदा निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी। ठीक है। यदि एसपी माइनस सीपी करेंगे तो आप लोगों को क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, प्रॉफिट। और यदि सीपी माइनस एसपी करेंगे तो आप लोगों को क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा। ठीक है। अब कोई लोग रहेगा
इसी फार्मूला को लतेगा। एस पी माइनस सी पी बराबर लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, या ये रहतेगा सी पी माइनस एस पी बराबर लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। भाई ये सब कॉमन बात है। जब आप ज़्यादा में खरीद के लाएंगे और कम में बेचेंगे तो आप लोगों को घाटा ही होगा, ठीक है। और जब आप ज़्यादा में खरीद के लाएंगे और कम में बेचेंगे तो आप लोगों को, जब आप लोग ज़्यादा में खरीद के लाएंगे और कम में बेचेंगे तो आप लोगों को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और जब कम में खरीद के लाएंगे और ज़्यादा में खरीद के लाएंगे, कम में बेचेंगे तो लॉस होगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे कितने में खरीदा है, 500 रुपये में, ठीक है। 500 रुपये में खरीदा है बंदा। सीपी कितना हो गया, 500 और एसपी कितना हो गया, 700, ठीक है। तो इसको कितने का फ़ायदा हो रहा है, तो ज़्यादा में खरीद के लाया ना, तो ये इस पे करेंगे। एसपी कितना है इसका, 700 और सीपी कितना है, 500। तो इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा कितने का, 200 का, ठीक है। और एक देख लीजिए ये लॉस पे, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु को आपने 100 रुपये में खरीद के लाए हैं और उसको आप कितने में बेच रहे हैं, 70 रुपये में बेच दिए। तो 100 रुपये, उसकी सीपी कितना है, सीपी कितना है, 100 रुपये। और एसपी कितना है, कितने में बेचे हैं आप लोग उसको, 70 रुपये में ना। तो घाटा कितने का हुआ आप लोगों को, 30 रुपये का। जैसे यहाँ पे कर लीजिए सीपी माइनस एसपी, तो सीपी कितना है, 100 रुपये और एसपी कितना है, 70। तो कितने का घाटा हुआ, 30 का। यहाँ पे हो जाएगा लॉस, ठीक है। और परसेंटेज में रहेगा तो इसको निकालने का क्या नियम है आप लोगों को हम बताते हैं वो अभी, ठीक है। तो रुक जाओ थोड़ा सा, इसको इरेज कर। तू आती है सीने में जब जब आहें भरता हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करे जितना मैं करता हूँ। हवा के जैसे चलती है तू, मैं रेत जैसे उड़ता हूँ। हाँ तो देखिए ये सवाल क्या करिए, जैसे मैं राम किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदता है और 250 रुपये में बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा है, लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है ना। तो इसका फार्मूला आता है प्रॉफिट गुना 100 बता में सीपी, ठीक है, क्रय मूल्य। और यदि घाटा रहेगा तो इसका क्या फार्मूला, पहले फायदा वाला देख लीजिए, ठीक है। और घाटा रहेगा तो क्या होता है, लॉस गुना 100 बता में सीपी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, राम किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदता है और 250 में बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे हम लोगों से लाभ या हानि पूछा है ना, तो पहले ये देख लेते हैं कितना में खरीदा है, 200 रुपये में। इसकी सीपी क्या हो गई, क्रय मूल्य 200, और बेचा कितना में है, सेलिंग प्राइस 250 रुपये में बेच दिया है, ठीक है। बंदे ने 200 रुपये में खरीदा है और 250 रुपये में बेच दिया है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को फायदा कितने का हुआ है, 50 रुपये का, ठीक है। 50 रुपये का फायदा हुआ है। और 50 रुपये का फायदा किस पे हुआ है, 200 पे या 250 पे। तो जितने पे खरीदा रहेगा उतने पे ही फायदा होगा उसको ना। तो हो जाएगा बता में 200, और प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से कट गया ये 25 बार में। तो इसे 25% का क्या हुआ, 25% लाभ प्रदान हुआ, ठीक है। और लाभ, ठीक है,
25% का लाभ हुआ। यदि हानि रहेगा तो क्या करेंगे, यदि हानि इसमें अगर हम लोगों से पूछ लिया होता तो रुक जाइए, पहले इसको इरेज करते हैं, फिर आप लोगों को हानि वाला भी बता देते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए इसी सवाल में हम लोगों से बदल दिया होता, ये कहता कि हाँ रुक जाइए, यदि यहीं पे दे दिया होता कि यहाँ पे 250 जहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे दिया है 250 रुपये में बेचता है, यदि यहीं पे 150 रुपये दे दिया होता कि 150 रुपये में बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। जैसे यहाँ पे दे दिया होता 250 को हटा के यहाँ पे 150 कर दिया होता, ठीक है, 150 वहाँ। तो यदि कहता कि 200 रुपये में खरीदता है और 250 रुपये में बेच देता है, तब उसको क्या होता, इसी सीपी क्या हो गई 200 रुपये और एसपी क्या हो गई 150 रुपये। तो लॉस का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, घटा होगा तो लॉस गुना 100 बता में सीपी, ठीक है। तो इसको घटा कितने का हुआ है 50 रुपये का, ठीक है। और कितने पे हुआ है, कितने पे हुआ है बता में आएगा सीपी, तो सीपी कितना है 200 रुपये और गुना 100 कर देंगे, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया और ये इससे कर दिया 25, तो इसे 25% का हानि हुआ है, 25% लॉस, ठीक है। 25% क्या हुआ, इसे लॉस हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हमारी सवाल है क्या कर रही है, ठीक है। यहाँ पे तो हम आप लोगों को सब कुछ समझा दिए, यहाँ पे फार्मूला भी 2 बता दिए आप लोगों को, इनसे आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग की पहली सवाल क्या करिए टाइप 1 की, ठीक है। हाँ तो देखते हैं पहली सवाल क्या करिए हम लोगों की टाइप 1 की, ठीक है। तो किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तक 20,000 में खरीदी, वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 10 पुस्तकें निःशुल्क पड़े। उसे कितने प्रतिशत लाभ पर पुस्तकें बेचनी चाहिए। देखिए इस सवाल में हम लोगों से पूछा है ना कि 500 पाठ की पुस्तक वो 20,000 में खरीदता है और उसे 10 पुस्तकें निःशुल्क पड़े, मतलब वो 10 पुस्तकों की लाभ कमाना चाहता है। इस सवाल भी ये हम लोगों से कहा है, यहाँ पे निःशुल्क बस लिखा है लेकिन ये 10 पुस्तकों का लाभ कमाना चाह रहा है ना, तो 10 पुस्तकों का लाभ कमाना चाह रहा है तो लिख देते हैं हम 10 पुस्तकों को ऊपर, और किस पे लाभ कमाएगा 10 पुस्तकों की 500 पुस्तकों पे, तो 500 पुस्तकों लिख देते हैं नीचे, यही नहीं इसकी सीपी है, और बताएंगे 100 से गुना कर देते हैं, प्रतिशत में लाना है ना तो 100 से गुना कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ पे 100 रहेगा ना। 500 पुस्तकों की लाभ कमाना चाह रहा है और 500 ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहाँ पे हो गया 10, तो यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ तो थोड़ा, यहाँ पे जो 10 है ना, यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे 50 रहेगा, 50 पुस्तकों की बात किया हम लोग, यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे 50 रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग 50 कर देते, ठीक है। सवाल गड़बड़ा गई थी, यहाँ पे हम लोग कितना कर देते हैं 50 कर देते हैं। आप लोग कुछ भी करके निकाल सकते हैं लेकिन सवाल के हिसाब से करते हैं 50 कर देते हैं ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया, 5 से कर दिया 10 बार में 10% की कितने पे 10%, तो उसे कितने प्रतिशत पुस्तकें अपनी पुस्तकें बेचनी, कितने प्रतिशत लाभ पे अपनी पुस्तकें बेचनी चाहिए ना, तो 10% लाभ पे अपनी पुस्तकें बेचनी चाहिए, तब उसे कितनी पुस्तकें निःशुल्क पड़ेंगी, 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़ेंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारी दूसरी सवाल क्या कर रही है। और ये सवाल जो है ना, यहाँ पे आप लोगों को बस पैसा भुलवाने के लिए दे दिया है, इसमें पैसा का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे बस पुस्तक का पूछा तो आप लोग डायरेक्ट पुस्तक का निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये सवाल जो है ना, इसमें भाव का ये केस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें पैसे का बस चर्चा कर दिया, इसीलिए भाव का केस नहीं है। यदि इसमें पैसा नहीं होता ना तो ये भाव का केस होता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारी दूसरी सवाल क्या कर रही है।
हाँ, तो देखते हैं दूसरी सवाल हम लोगों की क्या कर रही है। ठीक है, राजेश एक मशीन 57 लाख के गते में बेचता है। यदि उसने यदि उसने उस उसने 67 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व घाटे का 7 गुना होता। तो मशीन का क्रय मूल्य बताएं। हम लोगों से मशीन का क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, यहाँ पे क्या करा है, पूर्व घाटे 57 लाख में जो बेच रहा था ना, उससे 7 गुना फायदा होता, वो 67 लाख में बेचता था। ठीक है, तो मान लेते हम लोग कि 57 लाख में बेच रहा था, तो उसे कितने का घाटा हो रहा था, यक्स का नाम। तो 57 लाख में बेचने पर यक्स का घाटा हो रहा था। ये मान लेते यक्स का घाटा हो रहा था। ठीक है, हो रहा था ठीक है, और 67 लाख में बेच रहा है, तो आप कितने का फायदा होगा, तो 7 गुना फायदा होता है ना। तो 67 लाख में बेचने पे इसको कितने का फायदा होता है, 7 गुना का। तो इसको मान लेते हैं 7x लाभ हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। जब वो 57 लाख में बेच रहा था, तो उसे x% का घाटा हो रहा है। यदि हम इसी x को 57 में जोड़ देते, तो इसको अब घाटा नहीं ना होता, जो जितने का घाटा हो रहा है, यदि इसी को इसमें जोड़ देते हैं तो इसको कोई घाटा नहीं होता। ठीक है, और यदि ये इसको 7% का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो यदि हम 67 में से 7x को माइनस कर देते हैं, -7x। ठीक है, -7x कर देते हैं, तो अब इसको फायदा भी नहीं होगा, मतलब अब ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब ये दोनों बराबर है, तो हम इसको जो यक्स वाले हैं इनको हम एक साइड बुलाते हैं, ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 57 प्लस में यक्स प्लस में 7x 7x। ठीक है, और फिर नहीं होगा 67 माइनस है, प्लस में तो नहीं आई, तो कितना कौन सी हो जी, माइनस में, तो हो गल 57। तो एनी हो जी है 57 चल गया, तो इधर का बचल x प्लस में 7x बराबर घर जी, तो कितना हो 10, और एनी कितना हो गया 8x बराबर 10। तो x बराबर 10 है जो ना, तो 10 बता में 8, तो ये कट जी, तो कितना जी, x बराबर 1.25 लाख। कहें कि यहाँ पे 10 लाख था, तो 1.25 लाख, 1.25 लाख। तो मशीन का क्रय मूल्य पूछा हम लोगों से, और पहले कितने का, 57 लाख में बेचने पे घाटा हो रही है, और ये कितने का मान है, यक्स का। ठीक है, तो 57 लाख में हम लोग यक्स की मान को जोड़ देते हैं, तो यक्स का मान कितना है, 1.25 लाख। तो कितना हो जाएगा, 58.25 लाख। इतना क्या है, मशीन का क्रय मूल्य। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं हमारी तीसरी सवाल क्या कर रही है। ठीक है, हाँ, तो हम लोगों की तीसरी सवाल कर रही है कि एक चावल व्यापारी 8,580 में 20 कुंतल चावल खरीदता है। कितना चावल खरीदता है, 20 कुंतल, जबकि 22% चावल परिवहन में खराब और गुम हो जाता है, और 20% लाभ कमाने के लिए
किस दर से चावल बेचना चाहिए। ठीक है, 20% लाभ भी कमाना चाहता है, जिसमें 22% उसका चावल खराब भी हो गया है। कितना बेकार व्यापारी है, एकदम लोगों को ठगना चाहता है। ऐसे व्यापारी को व्यापार नहीं करना देना चाहिए था। लेकिन चलिए, अब सवाल में है तो सवाल को लगा लेते हैं। लेकिन ऐसे व्यापारी को हम लोग व्यापार करने नहीं देंगे। ठीक है, तो देखिए कितने रुपए का है। 885 में 8580 में कितना कुंतल चावल खरीदता है। 20 कुंतल। 20 ये आधा का है कुंतल, 20 कुंतल ना। और लाभ कितना कमाना चाहता है, 20%। तो हम डायरेक्ट इसका निकाल लेते हैं। 20% कितना होगा, 5 का 20% ना, तो 120 बता में 100, तो 1 0 से 1 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 8580 गुणे 100 बता में 5, तो 5 से 1 कट जाएगा 17 बार में, और 5 से 1 कट गया 16 बार में। अब इसमें हम लोग 100 से गुणा करा देंगे तो कितना होगा, 1 100 में 100 से गुणा करना है ना, तो 17 का 37 79 गुना भाई अपने से कर लेना। गुना एकदम हम तेजी में करते हैं। ठीक है, गुना तेजी में करेंगे, गुना अपने से करके देख लेना। ठीक है, कि जितना आएगा आप लोग देख लेना। ठीक है, 9 फिर 7 9 7 7 42 42 को 2 80 लगल 4 7 4 10 2 12 7 4 7 4 10, तो हो गया। कितना आ गया, ये कितना फायदा कमाना चाहता है। 20% उसे लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना होगा, 10,097 में बेचना होगा। ठीक है, कितने में, 10,097 रुपये में बेचना होगा उसे। ठीक है, और जबकि चावल कितना है, अब उसे चावल कितना है उसके पास, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं। चावल उसके पास कितना है, 20%, 22% चावल क्या हो गया है, खराब हो गया है। तो 20 कुंतल का 22% कितना होगा, तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। इसका 78% कितना होगा, बता में 100 कर देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 1 कट गया, एक बार में ये कट गया, 2 से 5 बार में, 5 से इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, 15 5 75, बचा 3.6। ठीक है, इतना चावल है। अब कितना कुंतल चावल बताए, 1.5 कुंतल चावल है, और कितने में बेचना है, इतने में। तो 1 किलो का दाम निकालना है हम लोगों को ना, तो जितना है उसमें उतना से भाग दे देंगे तो हम लोगों को निकल जाएगा। यहाँ पे कुंतल में है तो ये कितना रुपए किलो इसको बेचना चाहिए, तो हम डायरेक्ट 1059 100 को समय ना गवाते हुए डायरेक्ट इसमें हम कितना से भाग देंगे, 1.06 से। तो यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव को हटाने के लिए हम इसमें 10 से गुणा करा देंगे, तो यहाँ पे दशमलव इसमें यहाँ से हट जाएगा। लेकिन मैथ का ये नियम है कि जब आप नीचे गुणा कराएंगे तो जितना से नीचे गुना उतना से ही हम लोगों को ऊपर गुना भी करना पड़ता है, जिससे मान में कोई परिवर्तन ना हो। यहाँ पे 0 नहीं लगेगा क्योंकि दशमलव होता है ना। अब इसको हम इससे भाग दे देंगे तो कितना आएगा भाई, ये तो करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो करके देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 1 0 2 9 0, ये 2 है भाई लोग। ठीक है, और इसमें भाग कितने से देना है, 156। ठीक है, हाँ, तो अब भाग देते समय क्या किया जाता है थोड़ा देखिए। ठीक है, अरे भैयो ये कैसे भाग दिया, इतना का तो हमें पढ़े नहीं याद बा 156 का, तो आप लोगों को जाना नहीं है, आप लोगों को इसमें गुणा करा के देखना है। जैसे यहाँ पे कितना है, 3 अंक, पहले तो 1 अंक में भाग नहीं जाएगी तो हम 4 अंक ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने से गुणा कराएंगे कि 1029 आ जाएगा। ठीक है, तो हम 100 से गुणा करा के देखते हैं, तो 100 से इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 37 30 हो जाएगा, और फिर 33, और फिर 137 9 हो जाएगा। तो कितना आ गया, इतना आ गया ना, 9036।
ठीक है, तो अब घटा के देखते हैं कितना बच रहा है। यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, फिर यहाँ पे कितना आ गया, 9 आ गया, फिर 1 कट गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 100 उतर गया, तो 937, फिर 7 भाग चल जाएगी, तो हो गया यहाँ पे हो गया 937, कट गया, कट गया, कट गया, ये 0 है तो यहाँ पे उतर गया, मतलब यहाँ पे। तो इतने रुपया प्रति किग्रा बेचेगा तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना है, 100,000, अरे 707, 616 आंसर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी अगली सवाल क्या कर रही है। ठीक है भाई लोग, हाँ ठीक है, तो देखते हैं। एक स्टोर में लागत मूल्य 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। विक्रय मूल्य पे हम लोगों से लाभ पूछा है ना, उसके लागत मूल्य के 25% लाभ पे बेची जाती है। जितना उसका लागत मूल्य है ना, उसके 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। लागत मूल्य के 25% लाभ पे, तो मान लेते हैं उसका लागत मूल्य 100 था, तो उसे 25% पे बेची जाती है, मतलब कितने पे बेची जाती है, 125% का लाभ होता है ना। तो मान लेते हैं उसका लागत मूल्य कितना था, 100 था। लागत मूल्य कितना था, 100 था। उसके 25% लाभ पे बेची जाती है। 25% लाभ पे मतलब 125 पे बेची जाती है। कितने पे बेची जाती है, 125 पे, 25 पे बेची जाती है, बेची जाती है। तो विक्रय मूल्य बताए, तो विक्रय मूल्य बताए ना, तो विक्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा। तो विक्रय मूल्य पे लाभ कितना होगा, 125 पे बेची जाती है, तो लाभ कितने का हुआ, 25 का, किस पे, 125 पे, 125 पे, 5 से एक दिया, एक बार में 5 से एक दिया, 5 बार में 5 से एक दिया, 20% का लाभ होगा। ठीक है, 20% लाभ होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारी 25वीं सवाल क्या करिए। चौथी हम आप लोगों को बता दिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 25वीं सवाल हम लोगों की। चलिए बस यहीं पे ख़त्म करते हैं भाई। 5वीं सवाल हम आप लोगों को किसी और दिन बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं पे सवाल को ख़त्म करते हैं। चलिए तब मज़ा करिए।